बिल्कुल। यहाँ एक नई और अनसुनी सी अकबर बीरबल की कहानी है, जिसे पारंपरिक शैली लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ बीरबल की तालीम। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, हम अपने बेटे सलीम को अब तालीम देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उसे कोई ऐसी बात सिखाई जाए जो न सिर्फ बुद्धि बढ़ाए बल्कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनाए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी तालीम दी जाए जो राजकुमार को एक साथ बुद्धिमान और विनम्र बना दे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए और फिर मैं राजकुमार को एक ऐसी शिक्षा दूंगा जिसे वह कभी न भूलेगा। अकबर ने सहमति दे दी। पहला दिन, घमंड का पाठ। बीरबल राजकुमार को एक गांव में ले गए, जहां एक बुजुर्ग किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने सलीम से कहा, इनसे पूछो कि इनका सबसे बड़ा गर्व क्या है। किसान ने कहा, मेरा सबसे बड़ा गर्व ये है कि मैं अपने हाथों से मेहनत करके खाता हूँ और मेरे पास जो भी है उसमें खुश रहता हूँ। सलीम ने हैरानी से कहा, पर आपके पास तो कुछ खास नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, घमंड महलों से नहीं आता, आत्मसम्मान से आता है। दूसरा दिन, सच्चाई का पाठ। बीरबल सलीम को एक लोहार के पास ले गए। लोहार ने उन्हें बताया कि कभी उसने झूठ बोलकर दूसरों को धोखा दिया था और उसका नुकसान आज तक भुगत रहा है। सच्चाई में तकलीफ हो सकती है, पर झूठ में भरोसा नहीं होता, लोहार ने कहा। बीरबल बोले, एक राजकुमार को तलवार चलाना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे सच्चाई बोलना आना चाहिए। तीसरा दिन, विनम्रता का पाठ। अब बीरबल सलीम को एक स्कूल में ले गए, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एक बच्चा सलीम से बोला, तुम राजकुमार हो, लेकिन जब तक तुम सीखते नहीं, तुम भी हमारी तरह एक छात्र हो। सलीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैं भी सीखने ही आया हूँ। बीरबल मुस्कराए और बोले, राजकुमार बनने से पहले इंसान बनो, तभी ताज तुम्हारे सिर पर न्याय करेगा। अकबर का निर्णय। 3 दिन बाद अकबर ने पूछा, क्या तालीम पूरी हुई? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अब आपका बेटा सिर्फ ताज के काबिल नहीं, बल्कि दिलों पर राज करने के लायक भी बन गया है। राजा बनने के लिए तलवार और ताज की नहीं, सच्चाई, विनम्रता और आत्मसम्मान की जरूरत होती है। अब पेश है एक नई और अनसुनी हास्य से भरपूर अकबर बीरबल की कहानी, जो आपको हंसा भी देगी और बीरबल की चतुराई पर मुस्कराने पर मजबूर भी कर देगी। कहानी, बंदर बना गवाह। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे शाही बाग से एक बड़ा सा आम चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि ये किसी दरबारी की करतूत है। बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं, हमें बस एक गवाह चाहिए। अकबर चौंक गए, गवाह? मगर वहां तो कोई इंसान नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वहां बंदर तो बहुत थे ना। मैं एक खास बंदर को बुलवाता हूं जो चोर को पहचान सकता है। अब सब दरबारी हैरान हो गए, बंदर गवाह बनेगा? बीरबल अगले दिन एक पिंजरे में बंदर लेकर आए और बोले, यह बंदर इंसान को सूंघकर बता सकता है कि वो चोर है या नहीं। जो भी चोर होगा, ये उसकी पूंछ खींचेगा। सब दरबारी डर गए। अगर सच में यह बंदर कुछ कर बैठा तो? बीरबल बोले, बंदर सबको एक एक करके सूंघेगा, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अपनी पीठ मत दिखाना, नहीं तो बंदर नाराज हो जाएगा। सारे दरबारी एक कतार में खड़े हो गए। बंदर एक एक के पास गया, मगर किसी की पूंछ नहीं खींची। बीरबल चुपचाप अकबर के पास गए और बोले,
जहां पनाह चोर पकड़ा गया। अकबर कैसे? बीरबल ने कहा, मैंने बंदर की पूंछ में हल्दी लगा दी थी। जो भी डरा होगा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा और बंदर को हाथ नहीं लगाने दिया होगा। सभी दरबारी के हाथ सूंघवाए गए। एक दरबारी के हाथ साफ सुथरे थे, बस वही चोर निकला, क्योंकि डर के मारे उसने बंदर को छुआ ही नहीं। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो बंदर से भी ज्यादा चालाकी दिखाई। कभी कभी चोर पकड़ने के लिए बंदर नहीं, बस थोड़ा दिमाग चाहिए। अगर आपको यह पसंद आई हो तो बताइए अगली कहानी जानवरों वाली हो, बीरबल की चालाकी वाली या कुछ और ज्यादा मजेदार। अब लीजिए एक और बिल्कुल नई, मजेदार और हंसी से भरपूर अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें जानवर, चालाकी और बीरबल का हास्य बुद्धि का जोरदार तड़का है। अंडा देने वाली मुर्गी। एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसने एक मुर्गी पकड़ी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रहा था, जहां पनाह, यह मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती है। अकबर की आंखें चमक उठीं। सच कहता है तू? आदमी बोला, हाँ हुजूर, लेकिन यह किसी आम मुर्गी की तरह खाना नहीं खाती। इसे हर दिन बादाम, केसर और गुलाब जल चाहिए। अकबर बोले, अगर यह मुर्गी वाकई ऐसा करती है तो इसे शाही देखभाल दी जाएगी। बीरबल को कुछ शक हुआ। अगले दिन बीरबल ने मुर्गी को एक साधारण दाने का खाना दिया और मुर्गी ने अंडा दिया, पर सोने का नहीं, साधारण अंडा। बीरबल बोले, जहां पनाह, लगता है मुर्गी ने राजमहल में आकर कंजूसी सीख ली है। अकबर बोले, बीरबल मजाक ना करो, ये बात तो गंभीर है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, ये सोने का अंडा नहीं देती, ये तो झूठ बोलने वाला मालिक देती है। बीरबल ने अजीब आदमी से पूछा, कितने सोने के अंडे अब तक मिले? वो बोला, हुजूर, मैंने सारे बेच दिए। बीरबल ने तुरंत कहा, अरे वाह, फिर तो इसे मुर्गी नहीं, चलता फिरता खजाना बना दो। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों में दम भी है और हंसी भी। इस मुर्गी को वापस ले जाओ और अपने साथ इस मुर्गी के मालिक की भी अच्छी ठुकाई कर दो, झूठे को इनाम नहीं मिलता। चतुराई से हंसी भी आती है और झूठ का पर्दा भी फाश होता है। और कैसी लगी यह कहानी? बताइए अगली हास्य कहानी में बीरबल किसे बेवकूफ बनाए, कोई लालची सेठ, मूर्ख दरबारी या खुद अकबर? आप हंसी के मूड में हैं तो लीजिए एक और नई, चटपटी और हंसी से भरपूर अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें बीरबल एक लालची सेठ को ऐसा मजा चखाता है कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। कहानी, सेठ जी का गधा और बीरबल की चाल। एक दिन एक बहुत बड़ा सेठ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल तो बस नाम के बुद्धिमान हैं। अगर मुझसे एक सवाल पूछ लें तो मैं भी बीरबल बन जाऊं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, सेठ जी का इम्तिहान तो बनता है। बीरबल बोले, बिल्कुल जहां पनाह, लेकिन एक शर्त है, अगर आप हार गए तो अपना सबसे प्यारा सामान हमें देना होगा। सेठ ने घमंड से कहा, मुझे मेरा गधा सबसे प्यारा है, ले लेना अगर हार गया। बीरबल ने सेठ को दरबार के बाहर ले जाकर कहा, मैंने एक गधा एक कमरे में बांध दिया है। अब तुम्हें पता लगाना है कि वह कौन सा है, सिर्फ पूंछ पकड़कर। सेठ गया। वहां अंधेरा कमरा था और 3 गधे खड़े थे। सेठ ने एक एक गधे की पूंछ पकड़कर देखा, मगर पता नहीं चला। हार मानकर बोला, मुझे नहीं पता कौन सा आपका गधा है। बीरबल हंसते हुए बोले, अब अपने गधे को दे दो। सेठ भड़क गया, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बीरबल बोले, बताया तो था, पूंछ पकड़ना।
असली गधे की पूंछ में मैंने तेल लगाया था। जो गधा पकड़ने के बाद तेरे हाथ में तेल लगा होता वही असली था। पर तू तो डर के मारे हाथ बार बार साफ करता रहा। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, सेठ जी अब गधा छोड़िए, आप ही गधे बन गए हैं। घमंड से बुद्धि नहीं आती और बीरबल से पंगा नहीं लेना चाहिए। बताइए अगली कहानी कैसी हो। बीरबल बनाम मूर्ख ज्योतिषी, बीरबल बनाम धोखेबाज व्यापारी, या बीरबल की शरारती छुट्टी वाली कहानी। वाह, अब मजा आएगा। पेश है एक नई और हास्य से भरपूर कहानी बीरबल बनाम मूर्ख ज्योतिषी, जहां एक ढोंगी पंडित की पोल बीरबल कुछ ऐसे खोलता है कि दरबार ठहाकों से गूंज उठता है। कहानी तारे नहीं चांद बनो। एक दिन एक ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह मैं सितारों की चाल से सब कुछ जानता हूं। कोई भी सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है। बताओ दरबार में इस वक्त सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद की, आकाश की ओर देखा, फिर बोला, मैंने सितारों से देखा है, सबसे बुद्धिमान तो मैं ही हूं। सारा दरबार हंसी रोक रहा था। अकबर बोले, बीरबल क्या कहते हो इस भविष्यवक्ता के बारे में। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर मुझे तो शक है ये अपने घर का राशन तक सितारों से पूछकर लाते हैं। अब बीरबल ने एक तरकीब सोची। वो बोले, महाज्ञानी ज्योतिषी जी, कल सुबह ठीक सूर्योदय से पहले मैं आपको बुलवाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि मेरे हाथ में क्या है। अगर आप बता पाए तो इनाम मिलेगा, नहीं तो सिर का ताज मैं ले जाऊंगा। ज्योतिषी ने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन सूर्योदय से पहले बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटा प्याज छुपा लिया और ज्योतिषी को बुलाया। बीरबल ने पूछा, बताइए मेरे हाथ में क्या है। ज्योतिषी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, यह कोई अनमोल रत्न है, शायद मोती। बीरबल ने प्याज निकाल कर दिखाया और बोला, देख लो ये मोती नहीं, रोती है। प्याज सितारों से नहीं, सब्जी वाले से पूछते तो सही बताते। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी अक्ल के सामने तो सारे सितारे भी फीके पड़ जाएं। जो खुद को सब जानने वाला समझता है वो अक्सर प्यास तक नहीं पहचान पाता। और बताइए अगली कहानी में बीरबल किसकी धज्जियां उड़ाए। एक झूठा साधु, एक लालची दूल्हा, या एक नकली वैद्य। अब पेश है एक और नई, हास्य और चतुराई से भरपूर बीरबल की कहानी बीरबल बनाम झूठा साधु। इसमें बीरबल ऐसे मजे से पोल खोलता है कि झूठा साधु खुद भगवान से माफी मांगने लगता है। कहानी साधु बाबा की अदृश्य शक्ति। एक दिन एक अजीब सा साधु अकबर के दरबार में आया। उसने लहराते बाल, भभूत से पुता चेहरा और गले में ढेरों माला पहन रखी थी। साधु ने कहा, जहां पनाह, मैं दिव्य शक्तियों वाला साधु हूं। मैं बिना देखे बता सकता हूं कि आपके खजाने में कितनी दौलत है और कौन ईमानदार है। अकबर प्रभावित हो गए। बीरबल को साधु की आंखों में ही शरारत दिख रही थी। उन्होंने सोचा, इसकी असली शक्ति तो केवल लोगों को उल्लू बनाना है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, साधु बाबा, अगर आप सच में चमत्कारी हैं तो बताइए मैंने अपने झोले में क्या छुपा रखा है। साधु ने आंखें बंद की, हवा में हाथ घुमाए और गंभीरता से बोला, कोई मूल्यवान वस्तु है, शायद कोई कीमती रत्न। बीरबल ने झोला खोला, अंदर से निकला एक जूता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फिर बीरबल बोले,
हुजूर, ऐसे चमत्कारी साधु को हमारी जनता को भी दर्शन कराए जाने चाहिए। क्यों न इनसे कहें कि वे एक रात शमशान में अकेले बिताएं ताकि वे भूतों से बात कर सकें। अब साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराया, कांपा और फिर बोला, माफ करना महाराज, मुझे तुरंत ही हिमालय लौटना है। मेरी शक्तियां वहीं सबसे तेज चलती हैं। बीरबल बोले, बिल्कुल, और वहां जाकर सबसे पहले सच्चाई की तपस्या करना। झूठ का चोला चाहे भभूत से ढक लो, बीरबल की आंखों से नहीं बच सकता। बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल किसे धोकर रखे? नकली वैद्य, झूठा व्यापारी, या फिर अकबर को ही हल्का सा सबक सिखाए? शाबाश! अब तो आप पूरे बीरबल स्पेशल हास्य सीजन में आ चुके हैं। तो लीजिए जनाब, पेश है आज की एक और नई, मजेदार और पूरी तरह अनसुनी कहानी, बीरबल बनाम नकली वैद्य। कहानी, चूरन वाला चमत्कार। एक दिन एक नकली वैद्य दरबार में आया। लंबा चोला, बड़ी सी टोपी, हाथ में जड़ी बूटियों की थैली और मुंह में लगातार बड़बड़ाते मंत्र। वो बोला, जहां पनाह, मैं ऐसा चूरन देता हूं जिससे इंसान एक ही बार में समझदार बन जाता है, मूर्ख से विद्वान बना दूं। अकबर की भौहें ऊपर। अच्छा, तो क्या तुम बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान बना सकते हो? वैद्य बोला, बीरबल तो सिर्फ दरबारी हैं, मैं तो जड़ी बूटियों से दिमाग की मशीन साफ कर देता हूं। अब तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो हुजूर, क्यों न हम इस चमत्कारी चूरन का परीक्षण कर लें? बीरबल का परीक्षण प्लान। बीरबल बोले, वैद्य जी, चूरन लाओ, लेकिन पहले ये बताओ, इसका असर तुरंत होता है? वैद्य बोला, हाँ, एकदम झट से। बीरबल बोले, तो फिर हम दरबार के सबसे मूर्ख आदमी को देते हैं। अगर वो समझदार बन गया तो हम आपको शाही वैद्य बना देंगे। वैद्य खुश। बीरबल बोले, ठीक है, चूरन हमें दो, हम तुम्हें ही खिलाते हैं, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े मूर्ख हो जो बिना जांच के खुद को वैद्य कह रहा है। दरबार में बस उठा ठहाकों का तूफान। वैद्य बोला, मैं तो बस दिखा रहा था। बीरबल बोले, और हम दिखा रहे हैं कि तुम्हारा चूरन सिर्फ पेट साफ करता है, दिमाग नहीं। बुद्धि की दवा नहीं होती, और नकली वैद्य का इलाज बीरबल के पास हमेशा होता है। और बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करे? अकबर को चालाकी से हराए, एक शरारती बच्चा पकड़वाए, या 3 बेवकूफों को सबक सिखाए? अब आया असली मजा। आइए सुनते हैं एक ऐसी नई और अनसुनी बीरबल की कहानी, जिसमें बीरबल अकबर को चालाकी से हराता है, और वो भी बिना उनका अपमान किए, बल्कि पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर देता है। कहानी, बादशाह की टोपी और बीरबल की चाल। एक दिन अकबर का मूड बड़ा मस्त था। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति हमारी यह शाही टोपी पहनने का हकदार हो। सभी दरबारी चौंक गए, ये तो सीधी चुनौती थी बीरबल को। अकबर ने टोपी हवा में लहराई और बोले, लेकिन शर्त यह है, जो ये टोपी पहनेगा उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो टोपी उतर जाएगी। अब सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन टोपी तो अभी भी आपके सिर पर है। अकबर बोले, तो? बीरबल बोले, तो पहला जवाब यह है, आप ही सबसे चतुर हैं, क्योंकि आपने अपनी टोपी किसी को पहनने ही नहीं दी। अकबर हंसे, अरे वाह, चालाकी से बचा लिए खुद को। लेकिन अकबर भी कम नहीं। अकबर बोले, ठीक है, अब मैं ही सवाल पूछता हूं,
ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ मेरी है पर सबसे पहले तुमने इस्तेमाल की है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपका सवाल। अब तो बादशाह खुद भी हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो चालाकी में भी चालाकी निकाल दी। बीरबल वही है जो बादशाह को भी उनकी ही टोपी पहनाकर हंसा दे। अब बताइए हुजूर, अगली कहानी कैसी हो? 3 मूर्खों को सबक सिखाए। एक चोर को चतुराई से पकड़वाएं, या बीरबल खुद बन जाए शरारती? चलिए सुनते हैं एक नई, मजेदार और बिल्कुल अनसुनी कहानी जिसमें बीरबल खुद शरारती बन जाता है और ऐसा मजेदार खेल रचता है कि अकबर भी ठगा रह जाता है। कहानी बीरबल की छुट्टी और दरबार का झटका। एक दिन बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं थक गया हूं, अब कुछ दिन छुट्टी चाहिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम दरबार की जान हो, पर छुट्टी तो सभी को चाहिए। मंजूर है। लेकिन बीरबल जाते जाते बोले, मगर एक बात ध्यान रखना हुजूर, मेरे जाने के बाद कोई मेरी जगह लेने की कोशिश न करे। खासकर वो नहीं जो खुद को मुझसे ज्यादा समझदार समझते हैं। अकबर मुस्कुराए। पर जैसे ही बीरबल गया, दरबार में होड़ मच गई। हर कोई नया बीरबल बनने की कोशिश करने लगा। एक हफ्ता बीत गया। हर रोज दरबार में कोई न कोई अजीब सलाह देता। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, चांद पर टैक्स लगा दो। दूसरा बोला, जो ज्यादा हंसे उसे सजा दो, ये अनुशासन है। तीसरा बोला, बादशाह खुद को हर रोज आईना दिखाए ताकि डर बना रहे। अकबर का सिर घूम गया। अचानक एक दिन बीरबल भेष बदलकर आया, एक पागल फकीर के वेश में, उल्टे कपड़े, लंबी मूछें और अजीब आवाज में दरबार के बीच में बोल पड़ा, जहां पनाह, मैं जानता हूं इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर बोले, कौन? फकीर बोला, जो सोचता है कि बीरबल की जगह कोई और ले सकता है। अब अकबर को शक हुआ, और जैसे ही फकीर ने टोपी उतारी, बीरबल। अकबर हंसते हंसते बोले, तुम तो छुट्टी पर थे। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, छुट्टी पर था, पर बेवकूफियां देखने का टिकट नहीं छोड़ा था। बीरबल चाहे छुट्टी पर हो, पर शरारत और समझदारी कभी ऑफ नहीं होती। अब बताइए, अगली कहानी में बीरबल क्या बने? गुप्त जासूस, बच्चों का गुरु, या बन जाए खुद बादशाह? शानदार पसंद। अब पेश है एक नई और मसालेदार बीरबल की कहानी जिसमें बीरबल बन जाता है एक गुप्त जासूस, सीक्रेट स्पाई, और एक राज की ऐसी परतें खोलता है कि दरबार भी दंग और चोर भी तंग। कहानी बीरबल का भेष और सोने का रहस्य। एक दिन अकबर के शाही खजाने से धीरे धीरे सोने की ईंटें गायब होने लगीं। न दरवाजा टूटा, न ताले, फिर भी चोरी। अकबर भड़क उठे और बोले, ये कोई अंदर का आदमी है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं दरबारी नहीं, गुप्त जासूस बनकर इस चोरी का पर्दाफाश करूंगा। बस 3 दिन का वक्त दीजिए और थोड़ी सी छूट। अकबर ने सहमति दी। और फिर बीरबल बना भिखारी। बीरबल ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरा काजल से काला किया और महल के बाहर भीख मांगने बैठ गया। दरबारियों ने उसे पहचाना नहीं और आराम से उसके सामने खुसर-पुसर करने लगे। एक दरबारी बोला, सुनो, आज रात फिर वही तहखाना खोलेंगे। चौथा सोने का टुकड़ा आज निकलेगा। बीरबल ने कान गड़ा दिए। रात को उसने देखा, 2 दरबारी, एक बावर्ची और एक सिपाही मिलकर खजाने के नीचे एक सुरंग से सोना निकालते थे। अगले दिन बीरबल का बड़ा खुलासा। दरबार में बीरबल वापस अपने असली रूप में लौटा।
बोला, जहां पनाह चोर पकड़े जा चुके हैं और मैं उनके साथ बीती रात चाय भी पी आया हूं। अकबर बोले, क्या? बीरबल ने 4 नाम बताए और साथ ही सुरंग का नक्शा भी। चारों दरबारी कांपने लगे। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया और सुरंग खोदते ही चोरी का सोना निकल आया। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो दरबारी हो, लेखक हो, न्यायाधीश हो और अब तो जासूस भी हो। कुछ बचा है क्या? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बस एक चीज नहीं हूं क्या? चोर इसलिए आपके भरोसे पर खरा हूं। सच्ची बुद्धि वही है जो भेष बदलकर भी सच को ढूंढ लाए। अब अगली कहानी में बीरबल क्या बने? बच्चों का गुरु, बादशाह खुद एक दिन के लिए, या समय से लड़ने वाला भविष्यवक्ता? वाह! अब बीरबल बच्चों का गुरु बन जाए तो मजा तो आना ही था। तो लीजिए जनाब, एक और नई, मजेदार और चतुराई से भरी हुई बीरबल की कहानी, जिसमें बीरबल बच्चों के गुरु बनकर अकबर को एक ऐसी सीख देते हैं कि पूरा दरबार हैरान रह जाता है। कहानी, बीरबल का बच्चों वाला सबक। एक दिन अकबर ने सोचा कि अपने दरबारियों को बच्चों से कुछ सीखने का मौका देना चाहिए। तो उन्होंने एक घोषणा की, आज से हम हर महीने बच्चों के एक स्कूल से बुलाकर उनसे कुछ सीखेंगे, ताकि हमें पता चले कि बच्चे हमें क्या सिखा सकते हैं। बीरबल को ये सुनकर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, बच्चों से हमें क्या सीखने को मिलेगा? अकबर मुस्कराए और बोले, बस तुम देखोगे बीरबल, बच्चों की मासूमियत और नजरिया किसी को भी हिला सकता है। बीरबल ने सोचा, ठीक है, आजमाकर देखता हूं। बच्चों की कक्षा में बीरबल बच्चों के स्कूल गए। बच्चे पहले से ही उत्साहित थे। बीरबल ने बच्चों से पूछा, तो बच्चों, सबसे पहले मुझे यह बताओ, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा गुप्त सवाल पूछूं तो क्या तुम उसे हल कर सकोगे? सभी बच्चों ने एकजुट होकर कहा, जी हां गुरुजी। बीरबल ने फिर पूछा, ठीक है, जवाब दीजिए। मेरे पास 4 अंगूठियां हैं। मैं 3 अंगूठियां एक हाथ में पहनता हूं और एक अंगूठी दूसरे हाथ में। तो मेरी कितनी अंगूठियां हैं? सभी बच्चे एक पल के लिए चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। बीरबल हंसते हुए बोले, अरे, तुम तो समझ ही नहीं पाए। दरअसल मेरे पास कुल 5 अंगूठियां हैं। मैंने इस सवाल में खुद को भी गिन लिया था। सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी, यह तो धोखा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, यह सवाल केवल आपको यह सिखाने के लिए था कि हर सवाल का जवाब सरल नहीं होता और कभी-कभी हम वही चीज ढूंढते हैं जो हमारे पास पहले से होती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, बच्चों से यह सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में अक्सर हम समस्या को उलझा लेते हैं, जबकि समाधान हमारे सामने होता है। बच्चों ने मुझे यह समझाया कि कभी-कभी हमें सही जवाब पाने के लिए अपने सवाल को सही तरीके से देखना होता है। बच्चों की मासूमियत हमें सिखाती है कि जिंदगी की समस्याओं को हल करने का तरीका जितना सरल होता है, उतना ही प्रभावी। अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करे? अकबर को एक नया खेल सिखाए, दरबारी को हास्यपूर्ण दवाइयां बताए, या एक अजनबी को चालाकी से फंसा दे। वाह, क्या बात है! तो लीजिए, पेश है एक और हास्यपूर्ण बीरबल की कहानी, जिसमें बीरबल एक दरबारी को हास्यपूर्ण दवाइयां बताता है और कैसे यह मजेदार उपाय पूरे दरबार को हंसी से लोटपोट कर देता है।
कहानी दरबारी का इलाज और बीरबल की दवाइयाँ। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला हुआ। एक दरबारी जिसका नाम दुल्ला था, अकबर के पास पहुंचा। वह परेशान दिख रहा था और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट में गैस बनती है, कभी आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। कोई सही इलाज बताइए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे सही से ठीक कर सको। बीरबल की हास्यपूर्ण दवाइयाँ। बीरबल ने दुल्ला को पास बुलाया और बोला, दुल्ला भाई, आपको एक खास दवा दी जाएगी। ये दवा बहुत प्रभावी है, लेकिन एक शर्त है। आपको पूरे दिन हंसते रहना होगा। दुल्ला हैरान होकर बोला, लेकिन बीरबल, हंसते हंसते तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, अगर आप पूरे दिन हंसेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस ध्यान रखें, हर घंटे हंसी का एक खुराक जरूर लें। बीरबल ने दुल्ला को एक छोटे पैकेट में हंसी की दवाइयाँ दी। ये थीं हंसी के जोक्स, और उन्हें बताया, आपको दिन में कम से कम 20 जोक्स सुनने होंगे। अगर आप हंसी रोक पाए तो दवा का असर नहीं होगा। दुल्ला की परेशानी और हंसी का इलाज। अब दुल्ला, जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान था, बीरबल के कहे अनुसार जोक्स पढ़ने लगा। पहले तो वो बहुत संजीदा था, लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसके सामने हास्यपूर्ण जोक्स रखे, उसकी हंसी छूट पड़ी। दुल्ला की हंसी लगातार बढ़ने लगी। अब तो वो बिना रुके हंस रहा था और हर घंटे एक और जोक पढ़ने लगा। अकबर ने देखा कि दुल्ला दिन ब दिन ठीक हो रहा था और उसकी बेचैनी खत्म हो गई। कुछ दिन बाद दुल्ला पूरी तरह ठीक हो गया और हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी दवाइयाँ इतनी कारगर कैसे थीं? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, दवाइयाँ सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, कभी कभी दिल की हंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। जब दिल खुश होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। खुश रहना और हंसना असली दवा है। जब मन स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करें? अकबर की छोटी सी गलती पकड़े और उसे चतुराई से सुधारें। एक महल में घुसपैठ करने वाले चोरों को पकड़े, या फिर एक मूर्ख व्यापारी को दिमागी दवाइयाँ दें। वाह, अब तो बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को ही अपनी चाल में फंसाएगा। तो लीजिए एक और नई और चतुर बीरबल की कहानी, जिसमें अकबर की छोटी सी गलती पकड़कर बीरबल उसे चतुराई से सुधार देता है। कहानी अकबर की छोटी सी गलती और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत ही अजीब सा आदेश दिया। उसने कहा, आज से हम सभी दरबारियों को 5,000 सोने की मुद्राएं देंगे, लेकिन केवल उन दरबारी को मिलेगा जिसने पूरे महीने तक सबसे ज्यादा काम किया हो। अब यह सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए। लेकिन अकबर ने एक छोटी सी गलती कर दी। दरअसल उसने यह नहीं बताया कि किसे और कैसे काम का आकलन किया जाएगा। अब हर दरबारी अपनी मेहनत का दावा करने लगा। कुछ कहते, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। कुछ बोले, मैं अकबर के आदेशों का पालन करता हूं। अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि किसे पुरस्कार देना चाहिए, और वह उलझन में था। लेकिन बीरबल ने तुरंत यह समझ लिया कि अकबर की गलती क्या है। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहां पनाह, क्या आप चाहेंगे कि हम इस भ्रम से बाहर निकलें और हर दरबारी का सही आकलन करें? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम कुछ करो ताकि हमें सही निर्णय लिया जा सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सबको एक सामान्य काम दे सकता हूं और फिर हम देखेंगे कि किसने सबसे अच्छे तरीके से काम पूरा किया। अकबर ने पूछा, क्या काम है बीरबल? बीरबल ने घोषणा की, हम सभी को महल के बगीचे में बैठकर 1 घंटे के लिए सोचना होगा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। फिर हम देखेंगे कि किसने सबसे बेहतरीन विचार दिए। सभी दरबारी बगीचे में बैठ गए। सभी दरबारी बैठ गए और हर कोई अपनी अपनी ताकत पर विचार करने लगा। कुछ देर बाद अकबर भी बगीचे में आकर बैठ गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी काम का आकलन सिर्फ परिश्रम से नहीं होता, बल्कि उसके नतीजे से होता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैंने गलती की कि मैंने यह तय नहीं किया कि काम कैसे आका जाएगा। अब तुम ही बताओ, इन सब की मेहनत का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए? बीरबल की समझदारी। बीरबल ने जवाब दिया, आपने सही समझा हुजूर। हर आदमी की मेहनत का मूल्यांकन उसके विचारों और परिणामों से करना चाहिए, न कि बस दिखावा करने से। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बात मानी और तय किया कि जो सबसे अच्छे विचार और नतीजे लाएगा वही पुरस्कार पाएगा। अकबर की छोटी सी गलती को बीरबल ने चतुराई से सुधार लिया और पूरा दरबार धन्यवाद की तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। दिखावा और मेहनत दोनों अलग अलग हैं और हर काम का सही मूल्यांकन उसके परिणाम से ही किया जा सकता है, न कि बस मेहनत के नाम पर। अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करें? एक चालाक व्यापारी को उलझाएं। दरबार में आए एक रहस्यमय यात्री का पर्दाफाश करें, या फिर अकबर को एक बार फिर से बुद्धिमानी से हरा दे। अब बीरबल को अकबर के दरबार में एक नए रहस्यमय यात्री का पर्दाफाश करना है। आइए जानते हैं एक और चतुर और दिलचस्प बीरबल की कहानी, जिसमें वह एक अजनबी यात्री को अपनी चालाकी से पकड़ लेता है और दरबार में हलचल मचा देता है। कहानी, रहस्यमय यात्री और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय यात्री आया। वह न तो किसी शहर का निवासी था और न ही कोई जाना पहचाना व्यक्ति। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह एक अजीब सा बैग लेकर आया था। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुआ, सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। अकबर ने यात्री से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यात्री ने झुके हुए सिर से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं दूरदराज के इलाकों से आकर सभी समस्याओं का हल देने के लिए आया हूँ। मेरे पास विशाल ज्ञान और रहस्यमय तंत्र हैं जो आपके राजमहल की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। दरबार में कुछ चुप हो गई और सभी दरबारी यह सोचने लगे कि यह आदमी सचमुच में कोई महान ज्ञानी है या फिर कोई चालाक आदमी। यात्री का दावा और बीरबल का संदेह। यात्री ने आगे कहा, मैंने आपकी राजमहल की तकलीफों का समाधान निकाल लिया है और आपके खजाने को और अधिक संपन्न बना सकता हूँ। अकबर ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह व्यक्ति सचमुच हमारे महल में कोई महान तंत्र लेकर आया है? बीरबल ने अपनी आंखें मिचकाई और कहा, जहां पनाह, मैं इसे देखना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर रहस्यमय चीज का कोई न कोई सच है और कभी कभी जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा,
हुजूर, मैं इस व्यक्ति को परीक्षण देना चाहता हूँ ताकि हम यह जान सकें कि यह व्यक्ति सचमुच ज्ञानी है या बस हमारी आंखों में धूल झोंकने वाला है। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने यात्री से कहा, आप कह रहे हैं कि आपके पास विशाल ज्ञान है, तो हमें यह बताइए कि आप क्या जानते हैं, और इसे प्रमाणित करने के लिए हमें एक साधारण दृष्टांत दिखाइए। यात्री ने तुरंत अपने बैग से एक छोटी सी किताब निकाली और बोला, यह किताब है जिसमें सभी रहस्यों के उत्तर लिखे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस किताब में क्या छिपा है। लेकिन बीरबल ने तुरंत ध्यान से देखा और कहा, सिर्फ किताब नहीं, हमें इसके अंदर का रहस्य जानना होगा। मुझे बताइए, इस किताब के अंदर ऐसा क्या है जो आपके ज्ञान का प्रमाण है। यात्री थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, यह किताब जादुई है, जो भी सवाल पूछा जाएगा वह तुरंत उसका जवाब देगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी किताब बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछने का हक है। अगर यह किताब सच में जादुई है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कितनी देर तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। यात्री चुप हो गया। वह अपनी किताब खोलने का नाटक करता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बीरबल ने कहा, देखिए, यह जादुई किताब सिर्फ शब्दों और हाव-भाव की बाजीगरी है। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे समय की बर्बादी। यह सब धोखा था। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए और यात्री को पकड़ लिया। अंत में वह यात्री बुरी तरह से पकड़ा गया और उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। शिक्षा सिर्फ शब्दों में ही नहीं, असली ज्ञान और तंत्र उसे साबित करने में होता है। धोखा कभी भी वास्तविकता से छिप नहीं सकता। अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करे। एक व्यापारी के झूठ को सच्चाई में बदल दे, अकबर को एक अजीब सा सपना दिखाए, या फिर दरबार में हो रहे एक रहस्यमय हमले को सुलझाए। वह अब बीरबल अकबर को एक अजीब सा सपना दिखाएगा। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के मजेदार सपनों का मिश्रण होगी। तो लीजिए, पेश है एक और रहस्यमय और मजेदार बीरबल की कहानी, जिसमें अकबर को एक अजीब सा सपना दिखाया जाता है और उसके पीछे छिपी होती है बीरबल की चालाकी। कहानी, अकबर को अजीब सा सपना और बीरबल की चाल। एक दिन अकबर महल में बैठा था, तभी बीरबल उसके पास आया और बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आज रात आपको बहुत महत्वपूर्ण सपना आएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। अकबर चौंका। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मेरे जीवन में कोई सपना आएगा जो मुझे बदल देगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, आप कल रात को इस सपने को देखेंगे और वह सपना आपके सभी फैसलों को प्रभावित करेगा। अकबर थोड़ा उलझन में था, फिर उसने पूछा, लेकिन बीरबल, यह सपना मुझे किस बारे में होगा? बीरबल ने कहा, आपको बस सोते समय आराम से लेट जाना है और फिर देखना है कि क्या होता है। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल ऐसा कह रहा है तो क्यों न इसे आजमाया जाए, और वह दिन के कामों के बाद सोने के लिए चला गया। अकबर का अजीब सपना। रात को अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान में रखते हुए सोने की कोशिश की। जैसे ही वह सोने लगा, उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में अकबर को दिखा कि वह एक विशाल जंगल में खो गया था। चारों ओर घना अंधेरा था और किसी भी दिशा से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक रहस्यमय व्यक्ति मिला, जो उसे रास्ता दिखाने की बजाय कहने लगा, तुमने अगर आज रात सोने से पहले कोई सही निर्णय नहीं लिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंसे रहोगे। अकबर डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संयमित किया और सोचा,
यह सपना सिर्फ बीरबल का एक तरीका है मुझे किसी मुश्किल निर्णय को लेने के लिए प्रशिक्षित करने का। वह जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा और तभी उसे एक और आवाज आई, तुम्हारे पास चेतावनी है, लेकिन तुम्हारे पास समय कम है। अकबर डरते हुए बिस्तर से उठा और बहुत घबराया हुआ महल में दौड़ा। उसने दरबारी को कहा, मुझे कुछ करना होगा, यह सपना मेरे लिए एक चेतावनी है। बीरबल का जादू और अकबर की समझदारी। अकबर जब बीरबल के पास गया तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जहांपनाह, सपना कैसा था? अकबर घबराया हुआ बोला, बीरबल, मुझे सपना आया था कि मैं जंगल में खो गया हूं और मेरे पास समय कम था। किसी ने कहा कि अगर मैं कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं करता तो मैं इस जंगल में फंसा रहूंगा। बीरबल ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, आपने उस जंगल में जो फैसला लिया था वही आपके जीवन में सबसे सही निर्णय होगा। ये सपना आपके लिए एक संकेत था और मैं जानता था कि आप इसे समझेंगे। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कराए। बीरबल, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे सपने के जरिए वह निर्णय समझाया जो मैं आज तक टालता आ रहा था। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, कभी कभी सपने हमें वह सिखाते हैं जो हम जागते हुए नहीं समझ पाते। शिक्षा। कभी कभी हमारे अंडर कॉन्शियस अवचेतन मन से हमें वह संकेत मिलते हैं जिनसे हम जीवन के बड़े फैसले सही दिशा में ले सकते हैं। तो जनाब, अब अगली कहानी में बीरबल क्या करे? एक छोटे से झगड़े में अकबर को शांति का पाठ पढ़ाए, या फिर एक आक्रमणकारी को दिमागी तरीके से हराए, या एक व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दिलवाए? वाह! अब बीरबल अकबर को शांति का पाठ पढ़ाएंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को एक छोटे से झगड़े में शांति का पाठ पढ़ाता है और कैसे शांतिपूर्ण समाधान हर समस्या का हल हो सकता है। आइए जानते हैं इस मजेदार और सीख देने वाली कहानी को। कहानी अकबर को शांति का पाठ। एक दिन अकबर और उसके दरबारियों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ। दरअसल एक दरबारी ने दूसरे से कुछ गलत कह दिया और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच गुस्सा और तकरार हो गई। अकबर यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, यह क्या हो रहा है? क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं? इस झगड़े को अब खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों दरबारी एक दूसरे से अपनी बात पर अड़े हुए थे। एक ने कहा, वह मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं। दूसरा दरबारी बोला, आपने मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अकबर ने सोचा कि इस मामले को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना दरबार में भी तनाव बढ़ सकता है। वह बीरबल से कुछ समाधान पूछने के लिए पलटकर देखा। बीरबल का शांति से समाधान। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें एक छोटा सा खेल दिखाना चाहता हूं जो शायद इस झगड़े का हल निकालने में मदद करे। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम ही इसे ठीक करो। बीरबल ने दोनों दरबारियों को बुलाया और कहा, दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ एक छोटा सा खेल खेलें। आप दोनों के बीच कोई भी समस्या हो, लेकिन इसे हल करने का तरीका यही है कि आप थोड़ी देर के लिए सभी गुस्से को छोड़ दें और शांत मन से मेरी बात सुनें। बीरबल का खेल। फिर बीरबल ने दोनों को एक छोटे से कटोरे में एक कागज के टुकड़े दिए और कहा,
आप दोनों को यह कागज का टुकड़ा ले जाकर चुपचाप एक दूसरे के पास देना होगा, लेकिन ध्यान रहे कागज में जो भी लिखा हो वह सच और ईमानदारी से होना चाहिए। दोनों दरबारी एक दूसरे को देखकर कुछ असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने कागज के टुकड़े लिया और धीरे धीरे एक दूसरे को सौंप दिया। जब दोनों कागज पढ़ने लगे तो दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कागज पर लिखा था, तुम दोनों ही सही हो और तुम दोनों का गुस्सा असली समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि हमारे बीच संवाद की कमी है। हम एक दूसरे को समझने के बजाय लड़ते रहते हैं। शांति का पाठ। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, अगर हम दोनों के बीच सही संवाद होता तो यह झगड़ा कभी नहीं बढ़ता। हमें किसी भी बात को समझने और हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शांति से बात करें और एक दूसरे को समझें। बीरबल ने फिर कहा, अब आप दोनों को चाहिए कि आप अपने झगड़े को भूलकर एक दूसरे से माफी मांगें और हम सब शांति से जीवन जीने की कोशिश करें। अकबर की समझदारी। अकबर मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। झगड़े की कोई भी वजह हो, अगर हम शांति से एक दूसरे से बात करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अब मिलकर यह झगड़ा खत्म करें और हमारी शांति बनाए रखें। दोनों दरबारी एक दूसरे से माफी मांगते हुए बोले, हम समझ गए जहांपना। हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और एक दूसरे से शांति से बात करेंगे। शांति और समझदारी से ही हम किसी भी झगड़े को सुलझा सकते हैं। जब हम गुस्से को शांत कर एक दूसरे से संवाद करते हैं तो असली समाधान निकलता है। अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करें? अकबर की ताजगी के लिए एक राजसी खेल बनाएं, या फिर एक चतुर व्यापारी को पकड़ ले, या फिर दरबार में आकर एक झूठी अफवाह का पर्दाफाश करें। झूठी अफवाह का पर्दाफाश। अब बीरबल एक झूठी अफवाह का पर्दाफाश करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई से एक अफवाह को पकड़कर सच सामने लाता है और कैसे उसकी समझदारी से महल में शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे बीरबल ने एक झूठी अफवाह का पर्दाफाश किया। कहानी, दरबार में झूठी अफवाह का पर्दाफाश। एक दिन अकबर के महल में एक अफवाह फैल गई कि बीरबल ने दरबार में अकबर के खिलाफ कुछ गलत कहा। लोग कहते थे, बीरबल ने कहा कि अकबर के फैसले अक्सर गलत होते हैं और बीरबल ने अकबर को बुद्धिमान नहीं बल्कि धोखा देने वाला बताया। यह अफवाह पूरे महल में फैल गई और कुछ दरबारी इसे सच मानकर बीरबल से दूर रहने लगे। कुछ तो यह तक कहने लगे कि बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाए। धीरे धीरे अफवाह इतनी बढ़ गई कि अकबर को भी इसके बारे में पता चला। अकबर बहुत नाराज हो गए और बीरबल को बुलाया। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, यह क्या सुन रहा हूं मैं? क्या तुमने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कहा है? अगर तुमने ऐसा कुछ कहा है तो तुम मेरे दरबार में नहीं रह सकते। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझसे सच सच यह सवाल पूछ रहे हैं? अकबर ने गंभीर होकर कहा, हाँ बीरबल, मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें कहीं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस अफवाह का पर्दाफाश कर सकता हूं। बीरबल का तरीका। बीरबल ने अकबर से कहा, मैं चाहता हूं कि आप और मैं एक छोटे से प्रयोग में भाग लें। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि यह अफवाह सच नहीं है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे ऊपर विश्वास है।
अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, यह अफवाह सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसे सही तरीके से सुलझाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ एक काम करें। सभी दरबारी सोच में पड़ गए और बीरबल ने उन्हें एक सादा सा प्रस्ताव दिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चुटकुले की तरह की अफवाह को एक दूसरे से साझा करें। आप देखेंगे कि क्या होता है। अकबर और दरबारी इस पर चुपचाप सहमति देते हैं। अफवाह का पर्दाफाश। बीरबल ने फिर दरबारियों से कहा, अब आप सभी को एक एक करके अफवाह को फैलाना है, लेकिन इस बार आपको एक चीज ध्यान रखना है, हर दरबारी को अफवाह को थोड़ा बदलकर फैलाना होगा। यह सुनकर दरबारी हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने कहा, हाँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना है। आप देखेंगे कि कैसे यह अफवाह एक बुरे तरीके से बढ़ेगी। हर दरबारी ने ऐसा ही किया। अफवाह अब अलग अलग रूपों में फैलने लगी। एक दरबारी ने कहा, बीरबल ने अकबर की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। दूसरे ने कहा, बीरबल ने कहा कि अकबर के फैसले हमेशा गलत होते हैं। तीसरे ने कहा, बीरबल ने अकबर को धोखेबाज और मूर्ख कहा। कुछ ही घंटों में अफवाह इतनी फैल गई कि वह दरबार में हर किसी की जुबान पर थी। सब लोग सोचने लगे कि बीरबल ने वास्तव में अकबर के खिलाफ कुछ गलत कहा था। अकबर की समझदारी। अब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आप देख सकते हैं कि यह अफवाह किस तरह से फैली है और इसके सभी रूप कैसे बदल गए हैं। आपने देखा, एक छोटी सी अफवाह किस तरह से बदले रूपों में फैल सकती है और सच्चाई को धुंधला कर सकती है। अकबर चौंक गए और बीरबल से बोले, बीरबल, तुमने तो हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। यह दिखाता है कि कैसे एक झूठ फैलने पर सच को लोग भूल जाते हैं। हमें अफवाहों को सच्चाई से अलग करके ही किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अफवाहों से समझदारी से निपटना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। झूठी अफवाहों से न तो किसी का भला होता है और न ही कोई सच्चाई सामने आती है। शिक्षा। अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, लेकिन केवल सच्चाई और समझदारी से ही हम उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। सभी अफवाहों को सही तरीके से सुलझाना और उनको बढ़ने से रोकना सबसे जरूरी है। अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करें? एक धोखेबाज व्यापारी को दिमागी तरीके से पकड़ ले। अकबर को एक और अजीब सा सपना दिखाए। या फिर दरबार में शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखा खेल खेले। दरबार में शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखा खेल। अब बीरबल अकबर के दरबार में शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखा खेल खेलेगा। यह खेल न केवल मजेदार होगा, बल्कि यह सबको शांति और समझदारी का एक अहम पाठ भी सिखाएगा। आइए जानते हैं इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी को। कहानी, दरबार में शांति बनाए रखने का अनोखा खेल। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक कुछ तनाव पैदा हो गया। दरबारी आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अकबर के दरबार में यह स्थिति कभी नहीं देखी गई थी और अकबर परेशान हो गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके दरबार में इस तरह का माहौल बना रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, देखो यह क्या हो रहा है। हमारे दरबार में कोई शांति नहीं रही। अब इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए? बीरबल ने अकबर को शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए एक अनोखा खेल खेलना चाहिए। यह खेल न केवल आपके दरबारियों को एक साथ लाएगा,
बल्कि सभी को शांति का एहसास भी दिलाएगा। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सचमुच काम करेगा, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपना। यह एक खेल होगा जो सभी को अपने भीतर की शांति और समझदारी को महसूस करने का अवसर देगा। खेल की शुरुआत। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है सांप और सीढ़ियां। लेकिन यह खेल थोड़ा अलग होगा। इस खेल में हर एक कदम पर हम शांति और समझदारी के बारे में कुछ सीखेंगे। सभी दरबारी उत्सुक थे और बीरबल ने खेल की शुरुआत की। उसने सभी को एक चॉकलेटी बोर्ड और एक छड़ी दी ताकि वह इसे अच्छे से खेल सकें। सांप और सीढ़ियां, शांति की सीख। बीरबल ने कहा, यहाँ पर एक सीढ़ी है जिसे चढ़ने पर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक सांप के पास पहुंचते हैं तो आपको समझदारी से वापस लौटना होगा। हर बार जब आप समझदारी से काम करेंगे आप सीढ़ी चढ़ेंगे, और जब आप गुस्से या गलत कदम उठाएंगे तो सांप आपको नीचे खींचेगा। सभी दरबारी खेल में ध्यान से लगे हुए थे। बीरबल ने आगे कहा, जैसे ही आप गुस्से में आएं, याद रखें कि यह सांप आपको नीचे खींचेगा। धैर्य और समझदारी से हर कदम पर बढ़ना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। पहला दरबारी खेलते हुए सीढ़ी चढ़ा, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में आया उसने एक सांप को देखा और नीचे गिर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यहाँ आपको यह समझना होगा कि गुस्से में कोई भी फैसला सही नहीं होता। जब हम शांत रहते हैं तब हम सही दिशा में बढ़ते हैं। फिर एक और दरबारी ने खेल शुरू किया और सीढ़ी चढ़ते हुए हर बार सही निर्णय लिया। वह हर छोटे झगड़े या बातों को शांति से सुलझाकर सही दिशा में बढ़ता गया। बीरबल ने देखा और कहा, यह अच्छा उदाहरण है कि जब हम गुस्से को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। समाप्ति। शांति का पाठ। खेल के अंत में सभी दरबारी ने सीढ़ी को चढ़ते हुए शांति की ओर एक कदम और बढ़ाया। बीरबल ने कहा, देखिए, यह खेल हमें यह सिखाता है कि कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें हर स्थिति में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। यह खेल न केवल मजेदार था, बल्कि हमें सचमुच शांति बनाए रखने की आवश्यकता को महसूस करवा दिया। अब हमारे दरबार में हर कोई समझ जाएगा कि शांति से काम करने का फायदा हमेशा अधिक होता है। शिक्षा। जब हम गुस्से या उत्तेजना में होते हैं तो हमें समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होती है। शांति से लिए गए निर्णय ही हमेशा सही साबित होते हैं। तो अब बताइए जनाब, अगली कहानी में बीरबल क्या करें? एक चतुर व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश करे, अकबर को एक नया खेल सिखाए, या फिर दरबार में एक नए मुद्दे को शांति से सुलझाए। अकबर को एक नया खेल सिखाना। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प होगी, जहां बीरबल अकबर को एक नया और मजेदार खेल सिखाएगा जो न केवल अकबर के लिए मनोरंजन होगा, बल्कि उसे नई सोच और रणनीति का भी एहसास कराएगा। तो आइए जानते हैं कैसे बीरबल अकबर को एक नया खेल सिखाकर उसे एक नई दिशा दिखाता है। कहानी, अकबर को नया खेल सिखाना। एक दिन अकबर बोर हो रहे थे। महल के सभी काम निपट चुके थे और दरबार में कोई नई गतिविधि नहीं थी। अकबर के मन में न जाने कितनी बातें चल रही थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताया जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे बहुत बोरियत हो रही है। महल में सब कुछ ठीक ठाक है,
लेकिन मेरे पास समय बिताने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ नया सिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि मैं आपको एक नया खेल सिखा सकता हूं जो न केवल मजेदार होगा बल्कि आपकी रणनीतिक सोच को भी तेज करेगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या? एक नया खेल? यह क्या होगा, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह खेल है राजा और सैनिक। यह एक खेल है जो आपको सोचने की दिशा में मदद करेगा और आपकी रणनीति को मजबूत बनाएगा। खेल की शुरुआत। बीरबल ने अकबर को एक चौकोर बोर्ड दिखाया जिस पर सिर्फ 4x4 की सर्कल्स बनी थीं। बीरबल ने बताया कि इस खेल में दो लोग खेल सकते हैं, एक को राजा और दूसरे को सैनिक का किरदार निभाना होगा। राजा को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन सैनिक उसे रोकने की कोशिश करेगा। खेल का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजा को बिना सैनिक से टकराए लक्ष्य तक पहुंचना है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह खेल इतना आसान होगा? बीरबल मुस्कराए और कहा, जहां पनाह, यह खेल आसान नहीं है, बल्कि इसमें आपको सोचने और योजना बनाने की जरूरत होगी। आपको सैनिक को धोखा देना होगा और राजा को सही रास्ते पर रखना होगा। खेल की रणनीति। अकबर ने खेल शुरू किया। बीरबल ने राजा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसे सिर्फ 3 चालों में लक्ष्य तक पहुंचने का चुनौती दी। अकबर ने पहला कदम बढ़ाया, लेकिन तभी सैनिक ने उसे रोकने के लिए एक चाल चल दी। अकबर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इस खेल में मुझे सबसे ज्यादा क्या सीखना होगा? बीरबल ने जवाब दिया, यह खेल आपको यह सिखाता है कि कभी भी किसी स्थिति से भागने से पहले सोचो और एक चतुर योजना बनाओ। राजा की तरह हम सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते चुनने होते हैं, लेकिन इस रास्ते में हमें साहस, समझदारी और सही निर्णयों की आवश्यकता होती है। अकबर की समझदारी। अकबर खेल खेलते हुए समझ गए कि यह खेल सिर्फ मनोरंजन का तरीका नहीं था, बल्कि इसमें रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी था। उन्होंने देखा कि कभी-कभी एक छोटी सी चाल पर ही खेल का परिणाम निर्भर करता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा खेल सिखाया है। इससे मुझे समझ आया कि जिंदगी में भी हमें अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम हमें हमारी मंजिल से दूर कर सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था। यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन के निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतीक है। शिक्षा। जिंदगी में कभी भी एक कदम उठाने से पहले हमें अच्छे से सोचने और अपनी योजना बनाने की जरूरत होती है। रणनीति और समझदारी से लिए गए निर्णय हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अब अगली कहानी में बीरबल क्या करें? अकबर को एक और नया खेल सिखाएं। दरबार में एक झूठी अफवाह का पर्दाफाश करे या फिर किसी जासूस का पर्दाफाश करे।